पुराना मंदिर। फिल्म की शुरुआत 200 साल पहले के दृश्य से होती है, जब बीजापुर सल्तनत के राजा हरिमान सिंह का शाही जुलूस काली पहाड़ी के पास फंस जाता है। राजा चिंतित हैं क्योंकि उनकी बेटी राजकुमारी रूपाली राक्षस उपासक समरी के अड्डे के पास लापता हो गई है। राजकुमारी एक पुराने किले के खंडहरों में भटकती हुई पहुंचती है और समरी उसे पकड़ लेता है। वो उसे सम्मोहित करके उस पर हमला करता है, फिर उसकी जीवन शक्ति चूस लेता है जिससे उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान समरी की आंखें खून की तरह लाल चमकने लगती हैं। राजा हरिमान सिंह समरी को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ने का आदेश देते हैं। समरी पर मुकदमा चलाया जाता है, जहां उसके जघन्य अपराधों की लंबी सूची पड़ी जाती है। उसने अपने राक्षसी स्वामियों को प्रसन्न करने और अपनी दुष्ट शक्तियों को बढ़ाने के लिए अनेक जघन्य कृत्य किए थे। राजपुरोहित राजपुजारी समरी को जिंदा जलाने का सुझाव देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अग्नि आत्मा को शुद्ध करती है। वहीं राजा एक अलग सजा का प्रस्ताव रखते हैं, समरी का सिर कलम कर दिया जाए और उसके कटे हुए शरीर को कालीघाट स्थित पुराने मंदिर के पीछे दफनाया जाए तथा सिर को एक तिजोरी में सुरक्षित रखकर राजा की हवेली के एक गुप्त कक्ष में रखा जाए। समरी ने राजा पर श्राप दिया, जब तक मेरा सिर मेरे शरीर से अलग रहेगा, तुम्हारे वंश की हर स्त्री प्रसव के दौरान मर जाएगी, और जब मेरा सिर मेरे शरीर से जुड़ जाएगा तो मैं उठकर तुम्हारे वंश के हर जीवित व्यक्ति का नाश कर दूंगा। दशकों बीत जाते हैं और ब्रिटिश राज के अंत के बाद रियासतें भारतीय गणराज्य में विलीन हो जाती हैं और राजा हरिमान सिंह के परपोते ठाकुर रणवीर सिंह अब इस शहर में निवास करते हैं। समरी का निधन हो चुका है, लेकिन उसे भुलाया नहीं जा सका है। हरिमान सिंह वंश में उसकी दुष्ट गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। रणवीर सिंह की पत्नी का निधन उनकी बेटी सुमन के जन्म के दौरान हो गया था। आज के समय में सुमन कॉलेज की छात्रा है और उसका एक प्रेमी है, संजय। जब ठाकुर को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो उनके रिश्ते को अस्वीकार कर देता है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि संजय राज परिवार से नहीं है। सुमन प्राचीन श्राप से अनभिज्ञ है और अपने प्रेम में अडिग है, वहीं संजय भी उसके साथ अडिग खड़ा है। वे अड़ियल ठाकुर का सामना करने की कोशिश करते हैं और अंत में ठाकुर हार मान लेता है और उस श्राप का खुलासा करता है जिसने उनके परिवारों को 200 वर्षों से आतंकित कर रखा है। सुमन आधी रात को अपना घर छोड़कर संजय को अपने साथ बीजापुर चलने के लिए मना लेती है। उनके साथ संजय का मित्र आनंद और उसकी प्रेमिका सपना भी जाते हैं। हवेली में राजा हरिमान सिंह का एक चित्र लगा है। सुमन के देखने पर चित्र की दृष्टि बदल जाती है और उसमें से समरी की भयावह छवि उभर आती है। आनंद और संजय चित्र के पीछे की दीवार तोड़कर समरी के सिर वाले मजबूत बक्से को खोलते हैं। उन्हें लगता है कि यह किसी ऐसे बहादुर सैनिक का सिर हो सकता है जिसने राजा को नाराज किया हो, इसलिए वे अगले दिन दीवार को सील करने के इरादे से वापस लौट जाते हैं। महल में खजाने की खोज करते समय संगा को समरी का सिर मिलता है। ये सिर संगा को सम्मोहित कर देता है और उसे सम्मोहन की अवस्था में डाल देता है, जिससे वह मजबूर होकर सिर को पुराने मंदिर के पीछे शरीर के पास ले जाता है। एक भयानक अनुष्ठान में सिर शरीर से जुड़ जाता है, जिससे समरी पूर्ण हो जाता है। समरी राजा हरिमान सिंह के वंशजों को खत्म करने के लिए अपना खूनी तांडव शुरू कर देता है। गलतफहमियों और तनावों के कारण कई कस्बेवासियों की जान चली जाती है और आनंद और सपना समरी के हाथों भयावह मौत मरते हैं। ठाकुर रणवीर सिंह आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि खून के प्यासे समरी को कैसे हराया जाए। समरी को उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति न होने के कारण लोग मंदिर में शरण लेते हैं। वे भगवान शिव की आरती करते हैं। संजय को दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है। त्रिशूल ही उस राक्षस को रोकने की कुंजी है। संजय और सुमन त्रिशूल लेने और समरी को युद्ध का प्रस्ताव देने के लिए हवेली लौटते हैं। दुर्जन ने त्रिशूल को हवेली के भीतर ही एक अलग स्थान पर रख दिया था। कई उथल पुथल भरी घटनाओं के बाद संजय किसी तरह समरी को ताबूत में बंद करने में कामयाब हो जाता है और अपने त्रिशूल से उस राक्षस को काबू में करते हुए उसे गांव के चौक पुराने मंदिर के पास तक घसीट कर ले आता है
वहाँ वे जल्दी से एक चिता बनाते हैं और समरी को हमेशा के लिए जिंदा जला देते हैं। फिर सुमन और संजय की शादी हो जाती है।